Hello everyone, welcome on YouTube channel Framing Physics. Students, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहा है किसी पॉइंट पे बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताए तो ये करेक्ट नहीं होगा अप्रोच, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं उसको समझने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना होगा। उससे पहले एक और बात हम आपको बताएं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली हम वर्ड कहें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल उन्हीं फील्ड में डिफाइंड होता है जहां पे कंजर्वेटिव फील्ड हो। यानी कंजर्वेटिव फील्ड है तभी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यानी जब चार्ज स्टैटिक है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अलग अलग पाथ से मूव करेंगे तो वर्क डन अलग अलग होगा। ये वर्क डन अलग अलग होगा, यानी ये फील्ड कौन सा भाई? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। कैसे डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as negative of work done by electric field when charge is moved from one point to other point. कौन सा चार्ज भाई? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो डेफिनेशन लिखा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हो क्या रहा, जैसे सपोज करिए दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब इसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A की तरफ मूव कराएंगे। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज हो सकता है, वो खुद का पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमने Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया जो Q नॉट टेंड्स टू 0 है। तो सपोज करिए Q नॉट चार्ज जब हम B से A की तरफ लेके जा रहे हैं तो इस Q नॉट चार्ज के लिए वर्क डन WBA है। क्या है बेटा? WBA। जब Q नॉट चार्ज को B से A लेके आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो चार्ज पे वर्क किया Q नॉट चार्ज पे WBA, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना वर्क हुआ भाई? यूनिटरी मेथड से देखें तो ये हो गया WBA अपॉन Q नॉट। अब इसी का निगेटिव ले ले तो पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करेंगे? VAB। VAB का मतलब हुआ VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। VA माइनस VB इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, तो माइनस WBA upon Q naught. So this is a definition of potential difference. ये ध्यान रखना बच्चों, इसी को आगे हम यूज करेंगे। VA माइनस VB क्या होगा? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम D to A ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट चार्ज लेके आए तो Q नॉट चार्ज पे वर्क
माइनस डब्ल्यू बी ए हो रहा है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पी ए हो जाएगा। सो दिस इज डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। सो कोई पॉइंट हमने ले लिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट पी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना, इसको हम V सपोज कर ले बेटा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे यहां तक, ये हमारा इंफिनिटी है। कितना चार्ज लेके आएंगे, क्यू नॉट चार्ज, जो कि बहुत ही स्मॉल है। क्यू नॉट चार्ज यहां लेके हम आ रहे हैं। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें तो Vp माइनस वी इंफिनिटी, Vp माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, ए की जगह हमने क्या रखा P, और B की जगह क्या रखा इंफिनिटी। ए की जगह P, B की जगह इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस, यही राइट साइड में कर दे तो ये हो गया W, B के जगह इंफिनिटी, A के जगह P अपॉन क्यू नॉट। अब हम क्या करते हैं, लेट V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। हम क्या सपोज कर लेते भाई कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो अब पोटेंशियल हम डिफाइन कर सकते हैं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल हम 10 लेते तो फिर पोटेंशियल पॉइंट P का कुछ और होता है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो सकता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। तो दूसरे पॉइंट पे हम पोटेंशियल लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं। वो दूसरा पॉइंट हम कहां पे लेते हैं बच्चों, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमने लेट किया 0। अब पॉइंट P का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W इंफिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट। ये भाई फार्मूला आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये ध्यान रखना बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट P का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो वर्क डन किधर से किधर होना चाहिए, चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा होगा, इंफिनिटी से पॉइंट P तक, और वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बाय डेफिनेशन। तो हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो लार्ज चार्ज होगा। हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया, दैट इज टेंड्स टू 0। तो इसी को आगे हम ऐसे लिखते हैं बेटा, यहां पे इस क्यू नॉट को डिफाइन कर देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यह माइनस साइन। ये इस तरीके से अब एग्जैक्ट करेक्ट डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी। सो आगे लिख लीजिए इसको, इट इज स्केलर क्वांटिटी it is scalar quantity and its unit is वोल्ट। वोल्ट को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते बेटा, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अभी हमने देखा
V कैसे डिफाइन किया, माइनस W/Q0। केवल हमको यूनिट लिखना है, इसलिए और भी सब जो चीज था इसमें वो हमने छोड़ दिया। तो ये वोल्ट है, तो ये क्या होगा, जूल, और ये क्या होगा, कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये हुआ भाई 1 वोल्ट, 1 जूल पर कूलम। सो इसका यूनिट हो गया। अब इसी में एक चीज आगे और भी नोट लिख लो बच्चों, वो नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो नोट है क्या, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वहां पे चार्ज का साइन पुट करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में उसके फार्मूले में हम कहीं भी चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आगे जो भी फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जब न्यूमेरिकल आप लोग करोगे तो वहां चार्ज का साइन पुट करना होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा भाई पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, निगेटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आते कुछ एक फॉर्मूले पे जो हमारे सीबीएसई में है, उनके डेरिवेशंस को करते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यार सबसे आसान जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा। और जब पॉइंट चार्ज का हमको पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव कर लेंगे तो जो भी रियल बॉडी चार्ज, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा का सारा किससे बना, पॉइंट चार्ज से। तो पहले हमको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन करना होगा। सो कंसीडर करें यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इसके वजह से इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा पॉइंट P, यहां का पोटेंशियल निकालना है, जो कि पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे बेटा, R डिस्टेंस पे। यहां का पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए, तो पोटेंशियल अभी हमने डिफाइन कैसे किया था भाई, Vp इक्वल टू माइनस W इंफिनिटी P अपॉन Q0। ये वर्क डन किसका है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। Q0 चार्ज को हम इंफिनिटी से P पे ला रहे हैं, तो यहां पे दिखा दे, ऐसे कर दे आगे, ये सपोज कर लेते यहां पे इंफिनिटी है। अब यहां से यहां आने का वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का यार बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला Fs cos थीटा, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जबकि फोर्स कांस्टेंट हो। जबकि इस केस में देखें तो जैसे जैसे हम उस चार्ज को Q0 चार्ज को नजदीक लेते आएंगे उस पे फोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि F इक्वल टू के Q0 अपॉन R स्क्वायर। R घट रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स है तो हम फिर Fs cos थीटा तो नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि उस केस में उस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है वो करीब करीब कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं यू, ये जो Q0 चार्ज है ये यहां पे है किसी मोमेंट पे, जब हम उसको लेके आ रहे हैं यहां से कितने डिस्टेंस पे भाई, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में कितना वर्क होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट रहेगा। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हम ले लें, ये dx हो गया।
अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लग रहा होगा भाई, इधर लग रहा होगा एफ। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे। dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ये हो गया भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1 हो गया। अच्छा फोर्स क्या है, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। ये ऐसे हो गए बच्चों। अब जब इंफिनिटी से r तक आ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू p लिख देते बेटा, पॉइंट p तक ला रहे हैं, इज इक्वल टू, अगर हम इसमें देखें तो k q नॉट क्या है भाई, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इंफिनिटी, पहले कितने डिस्टेंस पे, इंफिनिटी डिस्टेंस पे, फिर r डिस्टेंस पे x टू द पावर -2 dx इज इक्वल टू k q नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो एक ऐड कर देंगे तो x टू द पावर -1 आ गया, और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देंगे -1, इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर दे, ये हो गया k q नॉट, लिमिट पुट करेंगे बेटा तो ये आ गया -r टू द पावर -1 यानी 1/r, देन माइनस इंफिनिटी टू द पावर -1 यानी ये ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, -k नॉट अपॉन r। ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं। अब पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा, तो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस, अब वर्क डन ये हुआ भाई, तो ये आ जाएगा k Q नॉट कैंसिल आउट होगा अपॉन R, और k का वैल्यू पुट कर दे बेटा तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। माइनस, वहां भी माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहां पे ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे चार्ज का साइन पुट करेंगे, तो अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आते हैं तो पॉइंट चार्ज से बना हुआ और कौन सा बॉडी है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट सीबीएसई में, जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल का है। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो डेरिवेशंस है सिलेबस में बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के, एक तो उसके किसी जनरल पॉइंट पे, दूसरा एक्सियल पॉइंट पे, तीसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तीनों डेरिवेशन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो जनरल पॉइंट पे डेरिवेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे शो कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। ये इस तरीके से हमने ले लिया। ये सेंटर हो गया डाइपोल का O, दिस डिस्टेंस इज L, ये डिस्टेंस L, यहां चार्ज प्लस Q और यहां चार्ज माइनस Q। भाई इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हमको वही फिगर बनाना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दिया हो। चूंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, अदरवाइज हम कैसे बना सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने ले लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, पॉइंट P ये रहा है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये P का डायरेक्शन है। और ये वेक्टर R जो पॉइंट ले रहे हैं उसका, इनके बीच का एंगल थीटा सपोज कर लें। ये डिस्टेंस R पे है। इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से क्या है भाई, स्मॉल r। अब यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो यार बड़ा सिंपल है, हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल ले, क्योंकि पॉइंट चार्ज का भी डेरिवेशन किया, फिर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल ले, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो बेसिकली वो सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो इनका पोटेंशियल निकालना है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, ऐसे कर ले। अब भाई ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ओपी पता है। अब ये जो डिस्टेंस, इसको हम सपोज कर ले ए और इसको सपोज कर ले बी। एपी और बीपी कैसे निकालेंगे बेटा, तो ए से ओपी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये लो भाई, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और इस पॉइंट को मान लिया ए डैश, और फिर ओ से बीपी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको हमने मान लिया बी डैश। अब हम निकालते बेटा, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। अब हम निकालते पोटेंशियल पॉइंट पी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस आर है सेंटर से एंगल थीटा पे, इसको हम नाम दे रहे हैं V। So V is equal to potential due to positive charge plus potential due to negative charge। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो K Q अपॉन R। R क्या होगा बेटा, AP, उस पॉइंट का डिस्टेंस A से, चार्ज कहां पे, A पे, और पॉइंट P पे, तो ये AP हो गया। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जब भी पोटेंशियल लिखेंगे चार्ज का साइन लेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया के क्यू अपॉन बीपी। सो दिस इज बीपी इज इक्वल टू, अब हमको एपी और बीपी नहीं पता, हमको ओपी पता है। तो एपी को क्या लिख सकते हैं बेटा, के क्यू अपॉन एपी को लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ ए डैश। कैसे लिखा भैया, देखो बेटा, एक्चुअली जब हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो जो पॉइंट पी है वो लार्ज डिस्टेंस पे है, यानी इस डेरिवेशन में हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज देन एल। स्मॉल आर क्या है, एल से बहुत लार्ज है। तो उस केस में जब यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होगा, यानी एपी और ए डैश पी करीब करीब बराबर होगा।
AP और A डैश P करीब करीब बराबर होगा। तो AP को हम क्या लिख सकते हैं, OP, जो कि हमको पता है माइनस OA डैश माइनस KQ अपॉन BP। अब BP कितना होगा भाई, तो OP और B डैश P इक्वल होंगे। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा करीब करीब, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो ये 90 है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी करीब करीब 90 होगा, ये एंगल भी करीब करीब 90 होगा, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल होंगे तो जो BP होगा वो हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी BB डैश प्लस B डैश P, B डैश प्लस B डैश P। सबको समझ में आ रहा है यहां तक भाई? AP को हमने क्या लिखा बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो AP को हमने लिखा A डैश P, पहले ऐसे समझ लो, AP क्या होगा, A डैश P। AP को हमने रिप्लेस किया A डैश P से, क्योंकि ये दोनों करीब करीब बराबर है। अच्छा, P को हमने क्या लिखा है, B डैश प्लस B डैश P, वो क्लियर है वहां तक। अब लिखे तो ये हो गया KQ अपॉन A डैश P को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OA डैश। जो A डैश P है बेटा वो तो दिख रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, देन माइनस KQ अपॉन, यहां पे देखें तो B डैश P नियरली इक्वल टू OP, तो OP को हम पहले लिख दे रहे बेटा, OP देन प्लस B डैश B डैश इज इक्वल टू KQ अपॉन OP। देखे भाई तो क्या है, स्मॉल r। OP कितना दिया, स्मॉल r। अच्छा, OA डैश क्या होगा, ये हम इधर निकाल लेते हैं, OA डैश हमको निकालना, तो OA डैश क्या होगा बेटा, ये एंगल थीटा है, हाइपोटेन्यूज L है, बेस क्या होगा, L cos थीटा, L cos थीटा। ऐसे ही BB डैश क्या होगा, जो यहां पे हमको पुट करना है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, क्योंकि जब पॉइंट P लार्ज डिस्टेंस पे, तो ये दोनों लाइन करीब करीब पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल होंगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस L है, हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हुआ, ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। सो BB डैश इज इक्वल टू L cos थीटा। सो ये हो गया माइनस L cos थीटा, देन माइनस KQ अपॉन R प्लस L cos थीटा। सो यहां तक नोट कर लिया सबने। अब आगे लिखते हैं, इसी को हम बेटा क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, और जब एलसीएम ले लेंगे तो यहां KQ तो कॉमन है, KQ इन ब्रैकेट यहां पे आ गया R प्लस L cos थीटा, देन माइनस यहां पे क्या आ गया भाई, इस साइड में R माइनस L cos थीटा अपॉन एलसीएम क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। सो V इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट, ये आ गया आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो V इज इक्वल टू के क्यू, इसको K लिख ले बेटा इनटू, अब Q इंटू 2L एक साथ कर ले, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगेन यहां पे लिखते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं P, और ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमने अज्यूम क्या करा बेटा कि R इज वेरी वेरी लार्ज देन L, और अगर ऐसा है तो फिर ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल होगी आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया भाई फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो अब हम डिफरेंट पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यानी यहां से एक्सियल लाइन पे भी निकाल सकते हैं, यहां से इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं बेटा, ये फार्मूला यही रहने देते हैं, यही मेन फार्मूला। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सो V इक्वेटोरियल, EQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं V इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल लाइन इस फिगर में जैसे ये डाइपोल रखा है, तो ये वाला लाइन क्या होगा एक्सियल लाइन, और ये वाला लाइन क्या होगा बेटा इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे, तो थीटा क्या हो गया भाई 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम कहां पे पहुंच गए इक्वेटोरियल लाइन पे, यहां 90 पुट कर दे, ये आंसर क्या आ गया 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इट इज ऑलवेज 0। अब एक्सियल लाइन के लिए करते हैं, तो ये हमारा एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे देखे बेटा, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाए, एक्सियल लाइन पे हम इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में जाए यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तब थीटा इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज की तरफ आए तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो दो केस बनेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके लिए भाई एक्सियल लाइन के लिए। थीटा इक्वल टू 0 भी होगा, थीटा इक्वल टू 180 भी होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 देखें तो V एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0, यानी ये 1 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर।
और थीटा इक्वल टू 180 से देखें तो V एक्सियल इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो ये याद रखना, जनरली बच्चों के दिमाग में चला जाता कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ये गलत आंसर बेटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सियल पॉइंट पे नेगेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट P किधर है एक्सियल लाइन पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब यही फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं दूसरे तरीके से, इसी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे दूसरे तरीके से डिराइव करने का पर्पस क्या बेटा, अगर बोर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे डिराइव करना है या इक्वेटोरियल लाइन पे डिराइव करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे जनरल पॉइंट वाला डिराइव कर दिया और इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा 90 लिख के दिखा दिया कि 0 हो गया पोटेंशियल, या एक्सियल लाइन के लिए ऐसे दिखा दिया। ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपको वैसे ही करना होगा, जनरल फार्मूला नहीं डिराइव करना होगा। तो उसको डिराइव करके देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पे फटाफट कर लेते बेटा, ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये सेंटर एल, एल चार्ज क्यू, माइनस क्यू चार्ज क्यू, ये एक्सियल लाइन हो गया। अब पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल है, राइट साइड में भी हो सकता है पॉजिटिव पोटेंशियल है, जैसा अभी हमने दिखाया था। जनरली बुक में यही वाला दिया है तो हम पॉइंट इधर ले लेते हैं। ये पॉइंट P है एक्सियल लाइन पे, जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या भाई, स्मॉल r। डेरिवेशन एकदम वैसे ही करना बेटा, V एक्सियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल भाई KQ/R। R कहां से कहां तक, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहां से यहां R और यहां से यहां L है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, R माइनस L। सो R माइनस L। देन नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है भाई, नेगेटिव होता, तो यहां माइनस आ जाएगा KQ अपॉन, अब यहां पे इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L। तो ये हो गया R प्लस L। KQ कॉमन ले लिया, एलसीएम ले ले तो एलसीएम हो गया भाई दिस इंटू दिस, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ गया R प्लस L, देन इन ब्रैकेट R माइनस L। इसको फर्दर सॉल्व कर ले, ये K अलग कर ले, इंटू Q उधर लेते गए, यहां पे बचेगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2L क्या होता है, P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब आगे देखें तो इफ R इज वेरी वेरी लार्ज देन L, क्योंकि हमने जो जनरल फार्मूला डिराइव किया था इस कंडीशन के लिए, तो वही कंडीशन यहां पे इंपोज कर दें, अदरवाइज E एक्सियल का ये फार्मूला है। अगर यही पॉइंट हम नेगेटिव चार्ज की तरफ लिए होते बेटा, तब फिर ये माइनस में आंसर आता, यानी माइनस प्लस दोनों हो सकता है। ये ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में पूछा गया। तो ये कंडीशन लगा दें तो V एक्सियल, E एक्सियल नहीं भाई, V एक्सियल, V एक्सियल
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के यानी 1/4πε0 इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर बहुत लार्ज है, आर स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन हो गया एक्सियल लाइन के लिए। अब इक्वेटोरियल लाइन का करें। इक्वेटोरियल लाइन का इससे भी आसान है भाई। इक्वेटोरियल लाइन का जो डेरिवेशन है बेटा इससे भी आसान है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डेरिवेशन करना भाई। तो देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये उससे भी आसान है, फटाफट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ऑफ डाइपोल ओ, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, इक्वेटोरियल लाइन ये है। पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे, जनरली बुक में ऊपर लेता तो यहाँ ऊपर हम ले लेते बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस आर ले ले सेंटर से। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भाई, के क्यू बाई आर। आर कहां से कहां तक, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये वाला निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल निगेटिव, के क्यू अपॉन चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, जीरो। V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। डेरिवेशन जो सीबीएसई में है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये जो भी 3-4 डेरिवेशन ये हमने कर दिए। लेकिन कंपटीशन में भाई फार्मूले और भी आते हैं, उन फार्मूले को हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। उनका डेरिवेशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि सीबीएसई में वो डेरिवेशन नहीं है। लेकिन आगे हम वो भी डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन इस मेथड से नहीं करेंगे बेटा, ये लेंदी मेथड है। और भी नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और वहां से शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि जो दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। बेसिकली कुछ एक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो जनरली कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का, ई का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2πε0r। किसी भी बुक में देखेंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है भाई, क्योंकि अगर इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जीरो ले रहे हैं तो जब इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाएंगे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम वहां निकाल सकते हैं। हाँ, किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कुछ सपोज कर ले तो फिर दूसरे पॉइंट पे निकाला जा सकता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इंफिनिटी पे जीरो लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही आप सिलिंड्रिकल शेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला नहीं देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला नहीं देखेंगे। ऐसे ही चार्ज शीट ले लें, उसके पोटेंशियल का फार्मूला नहीं देखेंगे।
क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे आर लेंगे तो दूसरे पॉइंट पे हम जब इंटीग्रेट करेंगे वहां इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू आ रखा है। अब जो जो पोटेंशियल डिफाइंड है उनके फार्मूले को लिखते हैं। हमने पॉइंट चार्ज का किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल, इक्वेटोरियल। उसके अलावा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले बेटा? तो नेक्स्ट फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। हमने ये नहीं कहा बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, वो जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो या ना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसके एक्सिस पे यही फार्मूला होगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फार्मूला नहीं होगा जो हमने पढ़ा था, वो तो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए तभी होगा। तो ये हो गया भाई रिंग, इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये क्यू हम यहाँ सेंटर पे दिखा रहे, लेकिन ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो। बुक और टीचर यही पढ़ाते बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज, वहां से बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन जाता है और एग्जाम में पूछ देगा नॉन यूनिफॉर्म है, अब वो कंफ्यूज हो गया क्या करें। दोनों केस में सेम फार्मूला होगा। तो रेडियस कैपिटल आर ले ले और यहां सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल इस पॉइंट का V सपोज कर ले। इस V का फार्मूला होगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल का फार्मूला हुआ। तो ये हमने तीसरा फार्मूला हम लिखा रहे बेटा रिंग के लिए। चौथा फार्मूला आप लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। अब यूनिफॉर्मली चार्ज लिखना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, सर्कुलर डिस्क ले ले, यूनिफॉर्म चार्ज दिया तो उसके वजह से क्या होगा, तो यूनिफॉर्म चार्ज यानी यहां पे भी चार्ज दिया, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या भाई? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसे है। अब इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q इन ब्रैकेट, थोड़ा सा इधर लिख देते बेटा, उधर जगह कम पड़ रहा है। V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इन ब्रैकेट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू Q, दिस Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell
शेल, मतलब क्या हुआ, शेल नॉन कंडक्टिंग है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। या फिर शेल अगर कंडक्टर है तो वो फिर अपने आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई। तो इसको हम ऐसे ले ले बेटा, ये हमारा स्फेरिकल शेल है, रेडियस कैपिटल आर, टोटल चार्ज क्यू, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया भाई। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो तीन कंडीशन बनेगा। एक जो पॉइंट है ये आर हम दिखा रहे हैं, स्मॉल आर ऐसे। तो तीन कंडीशन क्या क्या बनेगा, एक पॉइंट बाहर है यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा भाई, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, जब यही सरफेस पे आ जाएंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस केस में क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई कैपिटल आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिख सकते हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को हम सिग्मा लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी हम शेल के अंदर चले जाएं। अब क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई आर। जो सरफेस पे था अंदर भी वही पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पे था अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। सो फॉर्मूला विल बी दिस वन। नेक्स्ट, अब लास्ट फार्मूला लिख लो बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इतना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पे दे रहे हैं। क्या दिया भाई, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस सॉलिड स्फीयर को क्या दिया है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जब एक फार्मूला लिखेंगे बेटा, उसमें एक और एजम्पशन लिया गया। एजम्पशन ये लिया गया है कि सॉलिड के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा गया है। बुक में ऐसा कहीं कोई आपको मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब IIT में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां जरूर मेंशन किया होता है कि अंदर के मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको क्या लेना है, 1 लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर ले ले, रेडियस कैपिटल आर, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये टोटल चार्ज है कितना भाई, Q हम यहां पे दिखा रहे हैं। अब कोई पॉइंट हमने ले लिया R डिस्टेंस पे, अगेन तीन कंडीशन बनेंगे, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसको यहां इक्वल भी ले सकते हो, तो V इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। Q टोटल चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, इक्वल साइन ले ले, तो यहीं से स्मॉल आर को जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया भाई,
V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by कैपिटल R। तीसरा, R is less than or equal to कैपिटल R, अंदर क्या होगा पोटेंशियल, तो अंदर का फॉर्मूला होगा बेटा V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q in bracket 3 capital R square minus small r square upon 2r square 2r cube 3 का 2r cube। सो दिस विल बी फार्मूला, अंदर के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। यही हम बात कर रहे थे, ये जो फार्मूला लिखा बेटा हमने अंदर माना हुआ है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉलिड का वो क्या है 1 है, उसके लिए फार्मूला लिखा गया है। तो ये डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमने लिख दिया जो हम लोग के सिलेबस में है। आया कहां से ये डेरिवेशंस, आगे हम कहीं ना कहीं इनको डिस्कस करेंगे। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस इस पे बड़े आसान होते हैं बेटा, फार्मूला पुट करो आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम कर लेते जस्ट एप्लीकेशन के लिए। सो राइट डाउन क्वेश्चन ताकि आप कर सके, जो हमने बताया था कि भाई चार्ज का साइन कंसीडर करना होगा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। राइट डाउन, देयर आर 6 point charges (1 microcoulomb, -2 microcoulomb, 3 microcoulomb, -4 microcoulomb, 5 microcoulomb, -6 microcoulomb kept on the 6 corners of a regular hexagon of side 1 meter. Find electric potential at the center of hexagon. हेक्सागन के कहां पे निकालना भाई, सेंटर पे निकालना। तो जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के वजह से KQ/R, साइन हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल के एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट V6, ऐसे हो गया। अब अगर हम फिगर में देखें तो R सबके लिए सेम है। फिगर में देखो बेटा R सबके लिए सेम होगा, और वो कितना होगा, साइड के ही इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, अगर रेगुलर हेक्सागन का साइड A है तो भाई सेंटर का भी डिस्टेंस हर कॉर्नर से क्या होगा, A होगा, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो R सबके लिए क्या सेम है,
के Q1 बाई आर, के Q2 बाई आर, के Q3 बाई आर, तो ऐसे हम कर ले बेटा। तो K बाई आर सबके लिए सेम हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Q6। K कितना भाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। R कितना है बच्चों 1 मीटर। अब 1 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम माइनस माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये माइनस 6 यहां मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3। ये कितना हुआ बेटा, ये देखो पेयर -1, ये -1, ये -1 यानी -3। तो -27 किलो वोल्ट, दिस विल बी आंसर। ओके, so the numericals related with electric potentials are very easy। किन के वजह से, जो जहां तक अभी हमने किया, और वो फार्मूले हमने दे दिए हैं। पॉइंट चार्ज का होगा भाई, तो हर पॉइंट चार्ज का अलग अलग निकाल के एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे। सो आज हम लेक्चर यहीं अंत करते हैं बेटा। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन डू हार्ड लेबर, बी blessed, bon voyage and Godspeed. Thank you.